नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। बात करेंगे झारखंड की। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के एक फैसले पर सियासत तेज हो चुकी है। सरकार ने झारखंड विधानसभा में मुस्लिम विधायकों के नमाज पढ़ने के लिए एक अलग से कमरा अलॉट किया और इसका फरमान सुना दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने यह आदेश जारी किया और एक धर्म विशेष के लिए मेहरबान सोरेन सरकार के इस फैसले पर सियासत तेज हो चुकी है। झारखंड सरकार के इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं कि हेमंत सोरेन सरकार ने मुस्लिमों को खुश करने के लिए फैसला लिया है। क्या तुष्टीकरण की राजनीति के लिए झारखंड की कांग्रेसी सरकार ऐसा कर रही है? बीजेपी ने फैसले पर सवाल भी उठाए और मांग की कि भाई अगर नमाज के लिए अलग से एक कमरा अलॉट किया गया है तो क्यों ना हिंदुओं के लिए हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए अलग से कमरे अलॉट किए जाएं, और सिर्फ एक नहीं बल्कि 5 कमरे अलॉट किए जाने चाहिए, क्योंकि अगर झारखंड विधानसभा में देखा जाए तो हिंदू जो विधायक हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा है। स्पष्ट परिलक्षित होता है कि भाई किसी समुदाय विशेष के वोट बैंक को ध्यान में रखकर इस तरह की चीजें की गई है। आप वहाँ कमरा आवंटित कर रहे हैं तो भाई बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज, उसके लिए आप क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? चाहे वो विधायक में देखिए, चाहे वहाँ कर्मचारी और पदाधिकारियों में देखिए, संख्या भारी संख्या है। जब भारी संख्या है तो उनके लिए भी तो मंदिर की आवश्यकता पड़ेगी ना, वहाँ मंदिर बनाना जरूरी है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि सभी का ध्यान रखना चाहिए, सर्वधर्म समभाव की भाव होना चाहिए। बहुत दुख होता है जब आप धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर किसी समाज विशेष को लाभ पहुंचाने का हथकंडा अपनाते हैं। तो जब मुस्लिम समाज नमाज अदा कर सकते हैं तो जो हिंदू धर्मावलंबी हैं वो हनुमान चालीसा क्यों ना पढ़ें? वो भी तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से बहुत ही विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि जिस प्रकार आपने कमरे का अलॉटमेंट नमाज पढ़ने के लिए दिया है, उसी प्रकार से कम 5 कमरे का, क्योंकि संख्या बल में हम बहुत ज़्यादा हैं, कम से कम 5 कमरे का अलॉटमेंट या एक बड़े हॉल का अलॉटमेंट हमें हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए दें। तो आपने सुना बीजेपी के सवाल। बीजेपी ने सवाल उठाए तो कांग्रेस ने बीजेपी पर देश के मुद्दों पर ध्यान भटकाने का आरोप लगा दिया। इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस का तो कहना यहां तक है कि झारखंड विधानसभा में सरस्वती और देवी मंदिर पहले से ही है। कि दिल्ली में भी ऐसी व्यवस्था है, दिल्ली विधानसभा के अंदर, जब तो किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। ये सवाल सिर्फ देश को, अगेन मैंने कहा ना, मुख्य मुद्दों से भटकाने का सवाल है। हर विधानसभा में हर धर्म के लोग रहते हैं, उनको अपनी धार्मिक आस्थाओं को जताने का जो भी उनकी कस्टम्स हो, रिचुअल्स हो, उनकी व्यवस्था की जाती है। दिल्ली में है, देश की और कई विधानसभाओं में है, तब तो इतना हंगामा नहीं हुआ। जी बनाइए ना, और मंदिर की व्यवस्था है। उनको पता नहीं है, झारखंड विधानसभा में मंदिर सरस्वती माता की मूर्ति लगी है, पूजा कीजिए। मैं तो जब भी जाता हूँ वहाँ अगरबत्ती लगा के आगे बढ़ता हूँ। देवी माँ की मूर्ति है, उनको वो देखते ही नहीं है, क्योंकि वो आंखें बंद करके देवी के सामने से निकल जाते हैं। तो अब उनका क्या कर सकते हैं? दोनों ही राजनीतिक दलों के अपने अपने मत हैं। हेमंत सोरेन के मंत्री फैसले को सही बता रहे हैं, लेकिन जब पूजा पाठ के लिए कमरे को लेकर सवाल उनसे पूछा गया तो सोरेन सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री हफीजुल अंसारी ने कैसे चुप्पी साध ली, वो भी आपको सुनाते हैं। बीजेपी कह रही है कि उनको भी वहाँ पूजा पाठ करने के लिए रूम में मिलना चाहिए। चलिए आइए मंच पर आइए, मंच पर। मंत्री जी, बीजेपी बोल रही है कि अलग से उनको भी रूम मिलना चाहिए। जिंदाबाद। एक ही धर्म के लिए ऐसा क्यों किया गया? मंत्री जी, एक ही धर्म के लिए ऐसा क्यों किया गया? सब अपने यहाँ पूजा पाठ करता है, सब अपना ऑफिस में पूजा पाठ करता है। तो यार रुकिए ना, तो मंत्री जी, बीजेपी कहना है कि एक ही धर्म पर सरकार का ज्यादा ध्यान है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। चलिए। तो देखा आपने किस तरह से ये महोदय जो हैं, मंत्री साहब जो हैं, किस तरह से चुप्पी साधते हुए नजर आए। बल्कि उनसे कई बार जब सवाल दोहराया गया तब भी उन्होंने एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाला। इस खबर पर जिस तरह से पूरा बवाल मचा, इस जानकारी के लिए हम लगातार इसको लेकर ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। हमने पहले ये जानने की कोशिश की कि भाई आखिर हमारा संविधान क्या कहता है। आइए वो भी आपको बताते हैं। दरअसल 42वें संशोधन में
पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। संविधान के मुताबिक भारत प्राचीन काल से ही धर्म निरपेक्ष देश रहा है और यहाँ सभी धर्मों को मानने वालों के साथ एक समान व्यवहार किया जाता है। यानी कि इसका मतलब यह है कि राज्य धर्म के मामलों में पूरी तरह से तटस्थ हैं, वो किसी भी धर्म के साथ नहीं हो सकते। राज्य प्रत्येक धर्म को समान रूप से संरक्षण प्रदान करता है और वो किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता। राज्य किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, ये हमारा संविधान कहता है। अब आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि संविधान क्या कहता है और हेमंत सोरेन सरकार क्या फैसले लेती है। अब ऐसे में आज के यही तमाम सवाल हैं। सवाल कि झारखंड में कांग्रेसी सरकार ने क्या मुस्लिम कार्ड खेल दिया है? विधानसभा में नमाज पढ़ाएंगे, क्या पूजा भी करवाएगी ये हेमंत सोरेन सरकार? लोकतंत्र के मंदिर में धर्म से आखिर बंटवारा क्यों करने की कोशिश की जा रही है? मुस्लिमों पर मेहरबान है तो बाकी धर्मों से आखिर ये क्यों परेशान हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जो जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में चर्चा में राष्ट्रवाद के लिए खास मेहमान जो हैं उनसे आपको मिलवा देती हूँ। सरोज सिंह झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ में, शहजाद पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में है, सुप्रियो भट्टाचार्य महासचिव है जेएमएम के, वो हमारे साथ में है, इरफान अंसारी विधायक जो है वो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, और मौलाना साजिद रशीदी जो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं वो भी मेरे साथ इसमें जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। कई मेहमान जुड़ चुके हैं और बहुत ही जल्द जो अन्य मेहमान हैं वो भी हमारे साथ में जुड़ जाएंगे। सबसे पहले सरोज सिंह जी का रुख कर लेती हूँ। सरोज सिंह जी, क्या आपत्ति है? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी क्योंकि अब जेएमएम के जो साथी हैं उनकी तमाम बातें रहेंगी, आपका पहले रुख जान लेते हैं। ये तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा, इस तरह से अगर किसी धर्म विशेष के लिए जो है कमरे अलॉट करना जी और उनको कहना कि ये कमरे उनके लिए, देखिए मैं बता दूं, आप संविधान की व्याख्या कर रहे थे जी, तो दूसरे देशों का संविधान है धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का दूसरे देशों में है कि किसी धर्मों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन भारत के संविधान में है कि भाई सभी धर्मों का समान आदर करना जी। तो किसी धर्मों से कोई लेना देना नहीं और सभी धर्मों का समान आदर करना, ये हमारा संविधान है। दूसरे देशों का संविधान है कि कई देशों जो देखिए संविधान के बारे में तो बता दिया। मैं सुप्रियो जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या सुप्रियो भट्टाचार्य जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? सुप्रियो जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सुप्रियो जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन शहजाद, यही सवाल बार बार कि आखिर इसके जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या मुस्लिम कार्ड खेला गया है? क्या धर्म की राजनीति अब हमें झारखंड में नजर आएगी? 4 विधायक, उनके लिए विशेष कमरा अलॉटेड है। नैना जी, कोविड से ज्यादा फैला हुआ संक्रमण तुष्टीकरण का है और ये तुष्टीकरण का संक्रमण जो है ये कांग्रेस को तो पहले से ही था और झारखंड में भी इसके कई बार आपको उदाहरण और इन्फेक्शन दिखने मिले। पहले तो इन्होंने उर्दू लैंग्वेज को रखा जो कि सिर्फ 5% लोग बोलते हैं, वहां से हिंदी को हटा दिया, संस्कृत को हटा दिया। फिर उसके बाद एक व्यक्ति ने केवल भूमि पूजन पे मिठाइयां बांटी तो सरकारी कर्मचारी पर लेटर जारी कर दिया गया, पर यहाँ पर 4 विधायकों के लिए एक अलग से कमरा अलॉट किया जा रहा है। अब कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं तो क्या हुआ, इसमें माँ सरस्वती की मूर्ति भी है। अरे वैसे तो राम जी के चित्र भी संविधान में दिए हुए हैं, पर सवाल ये पैदा होता है कि हिंदू को हमेशा गाली देते हैं। अगर हिंदू के बारे में कुछ कहा जाए तो उसको कॉम्युनल कहा जाता है, और अगर मुस्लिम तुष्टीकरण किया जाए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कहा था ना कि मुसलमानों का पहला अधिकार है भारत के संसाधनों पर, तो यही नीति तुष्टीकरण की नीति। और चलिए सुप्रियो जी भी कनेक्ट हो गए शायद। सुप्रियो जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अगर पहुंच पा रही है तो जरा बताइए भाई, आपके ऊपर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लग रहा है। सुप्रियो भट्टाचार्य जी। सुप्रियो भट्टाचार्य जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुप्रियो जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिर से उन्हें हम कनेक्ट करेंगे और जाने की कोशिश करेंगे। मौलाना साजिद रशीदी, क्या इस तरह से पहले कभी आपने देखा कि भाई नमाज अता करना है, ठीक है, सभी धर्मों के प्रति सम्मान है हमारा, लेकिन विशेष कमरा एक विधानसभा जो कक्ष है उसमें अलॉट किया जाना, कैसे देखते हैं इसे?
नहीं देखिए, आप जिस तरीके की भूमिका बनाकर चल रहे हैं और चैनल को डिबेट को जिस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं, तो आपके सवाल के अनुकूल तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब ये हमारा धर्म, हमारा देश, आपने तो पहले ही अपनी एक अलग भूमिका बना ली मौलाना साजिद रशीदी। मैंने तो बस जनरली आपसे एक सवाल पूछा कि आपका क्या रिएक्शन है। आपकी आवाज वैसे क्लियर नहीं आ रही है, बहुत आप डिस्टर्बेंस है आपकी आवाज में। आपकी आवाज, आपको हम दोबारा से कनेक्ट करते हैं, लेकिन आपने तो पहले ही भूमिका बना ली। आपने पहले ही सोच लिया कि भाई मेरा स्टैंड ये है, चैनल ये सोच रहा है। एंकर ने सवाल आपसे बस ये पूछा है, बस एंकर ने आपसे ये पूछा कि आप क्या सोचते हैं। आपने एक अलग ही भूमिका बना ली। सुप्रियो भट्टाचार्य जी, क्या अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुप्रियो जी, आप पर, आपकी सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लग रहा है, विशेष तौर से मुस्लिमों को प्रभावित करने का आरोप लग रहा है। देखिए, जो आरोप लगाने वाले लोग हैं ना, धर्म की ही राजनीति करते हैं। उसकी आप देखिए भारतीय के इतिहास में जहाँ जहाँ विधानभवन है या संसद है, हमारा नहीं, सभी जगह पे ये एक डेजिग्नेटेड प्रेयर प्लेस होता है। साथ साथ जो भी रेलवे स्टेशन है, जो भी एयरपोर्ट है, उसमें भी ये व्यवस्थाएं रहती है। एक व्यवस्था आपको चाइल्ड केयर रूम का भी रहता है, एक व्यवस्था आपको डिसेबल्ड पर्सन के लिए भी रहता है, और एक अभी तक तो नहीं था सुप्रियो जी। ठीक है, तो चलिए आपने सम्मान रखा, तो क्या मंदिर भी बनवाएंगे? अब क्या मंदिर आरती के लिए, हनुमान चालीसा के लिए, नवदुर्गा के लिए, गणेश चतुर्थी के लिए बहुत ढेर सारे पर्व हैं, क्या उनको लेकर भी अब इस तरह की व्यवस्था करेगी क्या झारखंड सरकार? नहीं, ठीक है, आपको यदि वर्शिप करना है, आप यदि स्थान मांगेंगे तो उस पर विचार करके उस पर निर्णय लेंगे। उसमें कहा तो क्या विशेष तौर से इन 4 विधायकों ने वो कक्ष मांगा था क्या? एक किसी जगह की मांग की थी क्या, या फिर आपके मन में बहुत प्रेम आया? मैडम, आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, दिल्ली में ही रहती है जी, और वहीं से बात कर रही है। आप थोड़ा अपने सीनियर कलीग को पूछ लीजिएगा कि भारतीय संसद में भी इस तरह का एक अरे आप पहले मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए सुप्रियो जी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जिन विधायकों के लिए, जिन 4 विधायकों के लिए आपको आपके चैनल में बिना जानकारी के कैसे बैठा दिया मुझसे बात? बिल्कुल सुप्रियो जी, इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। मुझे जानकारी नहीं है कि उन 4 विधायकों ने आपसे कहा था क्या? आपसे कहा था क्या? मुझे जानकारी, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ सर कि क्या उन 4 विधायकों ने आपसे विशेष कक्ष मांगा था क्या, या फिर बस आपने, आपके मन में आया? मैं तो ये जानना चाह रही हूँ सर। मैं कह रहा हूँ पत्रकारिता के पहले पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। बिल्कुल सर, मैंने नहीं की, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। आपसे बेहतर कोई मुझे बता नहीं पाएगा, आपसे बेहतर नहीं बता पाएगा। आप ही बता दीजिए कि क्या उन 4 विधायकों ने आपसे कक्ष मांगा था क्या? ये डेजिग्नेटेड, ये व्यवस्था संसदीय परंपरा में आप फिर मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। प्रेयर रूम रहेगा। मैं मैं तो आपके फैसले को लेकर सवाल पूछ रही हूँ। कुछ कहना चाह रहे हैं शहजाद जी? शहजाद सुनिए मैडम, आप ऐसे बात करने जाइएगा। इसके पहले बाबूलाल जी जब पहले मुख्यमंत्री थे, उस समय झारखंड विधानसभा में ये मोर्चा के प्रवक्ता एंकर पर जरूर भड़क सकते हैं। शहजाद, ये दरअसल एक साधारण सी बात है, जब जवाब नहीं हो तो इसी तरह से घुमा फिरा कर या फिर आक्रामक हो जाते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ झारखंड विधानसभा में 2000 आप मुझे बताइए, आप इतने सेक्युलर हो, वो केवल भूमि पूजन की मिठाइयां बांट रहा था। आप तो इतने बड़े सेक्युलर हो, तो आपने क्यों कार्रवाई की? आपने क्यों हिंदी को निकाल दिया? मैथिली भाषा नहीं है, पर उर्दू को रखा सरकारी जॉब के लिए मैंडेटरी लिस्ट में। इस तरीके की जो भेदभाव आप करते हैं, वो भी आपको कहां से, संसद से आपको प्रेरणा मिली? उसकी प्रेरणा कहां से मिली, वो बता दीजिए। ये तुष्टीकरण की नीति का दरअसल आपको कांग्रेस पार्टी से प्रेरणा मिलता है। वही कांग्रेस पार्टी जो कहती है खुल करके हम मुसलमानों की पार्टी है, वही कांग्रेस पार्टी जो श्री राम का विरोध करती है, जो कहती है श्री राम है ही नहीं, वही कांग्रेस पार्टी जो राम मंदिर नहीं करती है, उसी लाइन और लेन पर। सुप्रियो जी कुछ कहेंगे क्या? नहीं, मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे। किस तरह के लोगों को आप बैठा के हम लोगों से बात करवाते हैं? जितना नफरत फैलाना। आपको एंकर पसंद नहीं है सर सुप्रियो जी, आपको एंकर पसंद नहीं है, आपको पैनलिस्ट पसंद नहीं है। इरफान अंसारी जी मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े। ठीक है सर, ठीक है सुप्रियो जी,
इरफान अंसारी जी कांग्रेस की तरफ से मेरे साथ में जुड़े। इरफान जी, सवाल ये कि क्या जो अभी इस तरह से क्या जरूरत आन पड़ी? ठीक है, आपने उर्दू को नहीं रखा है क्या? गलत बोल रहे हैं आप। प्रसाद ये मिठाई बांटने वाले को आपने कार्रवाई नहीं किया है क्या? आप बताए तो। सरोज जी, इरफान जी भी हमारे साथ शामिल हो चुके हैं, इरफान जी से भी इसका जवाब जान लेते हैं। इरफान जी, इतना बवाल आखिर क्यों उमड़ रहा है? आपको क्या लगता है? भाई गंभीर आरोप लग रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लग रहे हैं। सुप्रियो जी को जवाब नहीं देना तो ईपी निकाल के चले गए। ये बड़ी विडंबना है। अपने ही फैसले पर तटस्थ नहीं, अपने ही फैसले का जवाब नहीं है सुप्रियो भट्टाचार्य के पास। देखिए जरा किस तरह से खुद ही डिबेट से अब भागने की कोशिश कर रहे हैं। जब उनसे सवाल पूछा जाए तो उसी पर ही उनके पास जवाब नहीं है। आपने देखा किस तरह से भड़क रहे थे, क्या जवाब नहीं है? इरफान जी देखिए मैडम, मैं कहना चाह रहा हूँ, जिस तरह का आप लोग डिबेट करा रही हैं ये इरफान जी, अच्छा इरफान जी, मैंने तो सवाल पूछा था। अच्छा ठीक है, मैंने सिर्फ सवाल पूछा था। मैं झारखंड का विधायक हूँ मैडम, मेरी बात सुनिए। मैं झारखंड का विधायक हूँ जी, और 2 टर्म से लगातार मैं विधायक हूँ। बहुत बढ़िया। और मैं जहाँ से जीतता हूँ जी, 80% जो आबादी है हमारे हिंदू भाइयों की है। मैं सेक्युलर हूँ, मेरे हाथ में मेरी आगे के लिए भी शुभकामनाएं हैं इरफान जी, कि आप आगे भी आप 3, 4, 5 करें, आप अपने टेरियोर पूरे करें। ये मेरी शुभकामनाएं आपको। मैं जो कर रहा हूँ जी कि नमाज के लिए अगर रूम आवंटन कर दिया गया तो इसमें हाय तौबा मचाने की आवश्यकता नहीं है। ये सभी विधानसभा में एक रूम आवंटित है मैडम। बिहार में ऑलरेडी है, पार्लियामेंट में ऑलरेडी है। अगर हमारे अध्यक्ष जी ने एक रूम आवंटन कर दिया है तो अच्छी बात है। मैं बस ये मैं आपसे एक चीज, ये सवाल में सुप्रियो जी से जानना चाह रही थी, बहुत साधारण, बिना किसी लाग लपेट के, क्या इसकी डिमांड आपकी तरफ से की गई थी इरफान जी? बस एक संक्षेप में, 1 सेकंड सुप्रियो जी, क्या डिमांड की गई थी? जी, कौन है बदतमीज आदमी? अरे हम बोल रहे हैं सरोज सिंह, प्रवक्ता झारखंड से। आप नहीं बयान दिए हैं दादा, बीजेपी प्रवक्ता। अभी तो कल ही आपका बयान चल रहा है झारखंड में। बातें अच्छा कीजिए, यही हक है भाजपा का। बोलिए कल ही बयान दिए हैं, उस पर भी कुछ कहिए ना। कल ही तो बयान चल रहा है। अरे भाई कहाँ से कहाँ जा रहे हैं जी आप? कौन है सरोज जी? इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं? सरोज जी रोज झारखंड का सवाल है। आप लोग बाहरी आदमी है, आपको झारखंड में नहीं है, हमको नहीं पता। आप लोग झारखंड में नहीं है, आपको। ठीक है, शहजाद भी कुछ कहना चाह रहे हैं। शहजाद, अरे हम झारखंड के ही रहने वाले हैं। आप लोग सब बाहरी आदमी हैं। आप लोग झारखंड का जो हमारे मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, इन लोगों को। शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए अंसारी जी, मैं आपसे बहुत आदरपूर्वक सवाल पूछता हूँ। अंसारी जी, एक चीज बताइए, क्या अगर आपको लगता है कि नमाज पढ़ने के लिए एक कक्ष होना चाहिए, तो कल अब वो हिंदू समाज के लोग बोलेंगे कि हमें भी अपना मंदिर बनाना है, हमें भी कक्ष चाहिए, तो क्या हम धार्मिक स्थल में तब्दील कर देंगे पूरी असेंबली को? इसीलिए केवल एक धर्म के साथ फेवरेटिज्म करने की क्या आवश्यकता थी? और इसका भी जवाब दे दीजिए। कल ही आपका एक विवादास्पद बयान आया है, आपने तालिबान का समर्थन किया है, तो लोग समझेंगे कि तुष्टीकरण की कौन से आयाम, कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। कभी कोई तालिबान का समर्थन करता है, कभी कोई। मेरी बात, आप मुद्दे को मत भटकाइए। मैं जो कर रहा हूँ मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, आपने तालिबान का सपोर्ट जो झारखंड में जो नया विधानसभा बना है, वहाँ हजार कमरे हैं। वहाँ एक कमरा अगर आवंटन कर दिया गया है तो जिनको भाजपा को यदि चाहिए तो ले ले कमरा, कौन बड़ी बात है। हम आवंटन करा देंगे। और मैं कह, नमाज पढ़ना कोई पाप नहीं है, नमाज तो एक्सरसाइज है। हमने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को हम सोमवार को वहाँ पे एक्सरसाइज कराएंगे, नमाज पढ़वाएंगे। आइए जो बताइए फिर कांग्रेस, आप कांग्रेस के हैं। विधायक जी, आप एक बड़े विधायक जी सुनिए ना, आप बड़े इस तरह से हल्की बातें समाज में मत कीजिए। हम लोग और बता देते हैं। अंसारी जी, आप विधायक है, आप वरिष्ठ विधायक है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री के भूमि पूजन पे जाने का ऐतराज किया था, तो गलत था ना? आप आज खुलकर कहिए कि कमरा आवंटित किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रधानमंत्री जब भूमि पूजन पर गए तो कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द क्यों हुआ? क्यों उनको कांग्रेस की देन है कि आप बोल रहे हैं? आज जिस टीवी पे आप जिस चैनल पे बोल रहे हो कांग्रेस की देन है, तो कांग्रेस को क्यों कोस रहे हैं भाई आप? बात जो मुद्दे उससे आइए ना। कांग्रेस की बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री। इरफान जी, आप खुद मुद्दे को भटकाते जा रहे हैं और दूसरों पर आरोप लगा दे रहे हैं कि मुद्दे पर मत भटकाइए, मुद्दे को मत भटकाइए। भाजपा ने
देश को मैंने दिया भाजपा ने, तो क्या अच्छा कीजिएगा? इरफान जी, बस साधारण सा सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, यही सवाल शहजाद का भी, यही सवाल सरोज जी का भी है। एक धर्म विशेष पर अगर इस तरह से कमरा आवंटित किया जाता है तो क्या अन्य धर्मों का भी ऐसे ही ध्यान किया रखा जाएगा? क्या तुष्टीकरण की राजनीति नहीं हो रही? इतना फेवरेटिज्म क्यों? ये सवाल है शहजाद का। अलॉट हो गया तो क्या हो गया? कितने कमरा आवंटन किया गया है, हमको कमरे अलॉट करिए तो कितने लोगों को किया जाएगा, विधानसभा है, बताइए जरा। देखिए मैडम जी सर, झारखंड का जो विधानसभा है वहाँ हजारों कमरे हैं। भारतीय जनता पार्टी को कमरा चाहिए तो मैं उनको एक नहीं 3-4 कमरा दिला दूंगा। और कुछ मुद्दा खत्म कीजिए, ये हिंदू मुसलमान तुष्टीकरण बंद कीजिए, आप लोग भाईचारगी बना के रखिए, इसी में खूबसूरती है हमारी। शहजाद क्या बात कर रहे हैं ये लोग? अंसारी जी भाई में बंटवारा क्यों करा रहे हैं आप लोग? गुस्सा होने की कोई बात नहीं है, बता रहा हूँ मैं आपको तो कमरा मिल गया है, कमरा दे दिया तो कौन सा पाप कर दिया भाई? अच्छा अंसारी जी, पाप कुछ नहीं हुआ, पाप सिर्फ तुष्टीकरण के नाम पर जो सेकुलरिज्म की परिभाषा इरफान जी देखिए, जिस तरह से आप नाराज हो रहे हैं ना, ये जो आप नाराज या फिर आप बात नहीं सुन रहे, एक सेकंड शहजाद, इरफान जी ये जो आप बात आप खुद ही उस पर बहुत ज्यादा अग्रेसिव होकर जवाब दे रहे हैं। मैंने सिर्फ ये आपसे सादा, आप सुनिए, बल्कि ये अच्छी बात है, अगर आप एक पहल कर रहे हैं तो और अच्छी बात है, आप इसको आगे बढ़ाइए। हम बस सवाल पूछ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके पीछे संदेश क्या देने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ संदेश बता दीजिए। मैडम मैं बताना चाहता हूँ, इसका लॉजिक ये है कि अल्पसंख्यक में हर संडे को एक बार नमाज होता है, जुमे का नमाज होता है। वहाँ जो स्टाफ कर्मी है वो लोग अगर दूर चले जाएंगे तो काम प्रभावित होता है, तो उसके लिए अध्यक्ष जी ने सोचा होगा कि नहीं 1 रुपया आवंटन कर दो भाई, ताकि जो स्टाफ लोग हैं यहीं पर नमाज पढ़े और काम करें सीधा। हमें लगता है यही मकसद है, ताकि फुल जो लोगों को पैसा मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, उसका उपयोग हो, सदुपयोग हो, यही मकसद था। लेकिन ये भाजपा के लोग इस तरह से हंगामा कर रहे हैं कि रूम दे दिया। अरे कौन सा रूम दे दिया? आपको मैं कहना चाहता हूँ जहाँ जी मैडम मैं अंसारी जी सुनिए, डिबेट है भाजपा के लोग। मैडम देखिए एक तो उंगली भाई, एक सेकंड, आप वरिष्ठ विधायक है, मैं आपसे केवल इतना पूछा हूँ, कमरे की लड़ाई नहीं है, लड़ाई आपके सेकुलरिज्म की परिभाषा की है। बार बार केवल मुसलमानों का तुष्टीकरण करने के लिए कभी हज में सब्सिडी दे दिया, कभी इफ्तार पार्टी में सब्सिडी दे दिया, कभी इफ्तार पार्टी पे सरकारी खर्च कर दिया। सरकारी पैसा है तो फिर सब पे खर्च हो या किसी पे खर्च ना हो। और ये तुष्टीकरण करना कि केवल मुसलमानों के लिए ही आपका हमदर्दी हो, आपका दिल धड़के और बाकी संप्रदाय कुछ करे तो उसको आप सांप्रदायिक कह दो। मान लीजिए कल कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति कुछ करता है तो उसको आप सांप्रदायिक घोषित कर देते हो, प्रधानमंत्री को सांप्रदायिक बोल देते हो, क्यों? मैडम हम लोग आए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम MBBS MD डॉक्टर हैं, मेरी पढ़ाई विदेश में हुई है। वहाँ कभी भी जात पात के लोग नहीं जानते हैं, जात से लोगों को नहीं जाना जाता है। यही सवाल मैं भी कहना चाह रही थी इरफान जी, यही सवाल मैं भी कहना चाह रही थी। मेरे साथ अब प्रेम कुमार जी भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रेम जी, एक ऐसा जी बिल्कुल एक ऐसा विधानसभा, इरफान जी प्लीज, विधानसभा प्रांगण में मंदिर या फिर मस्जिद या गुरुद्वारे या चर्च की बात, भाई ये संविधान से परे, क्या ये संविधान से परे इन्होंने मान लिया है? जिस बात को संविधान भी कहता है, भाई हिंदू राष्ट्र ही नहीं बल्कि भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। अब ऐसी जगह पर क्या विधानसभा में जात पात होगा? निश्चित रूप से प्रश्न आपका बहुत वाजिब है, लेकिन क्या ऐसा हुआ है इसको देखना भी जरूरी है कि विधानसभा परिसर में नमाज अदा करने की अगर यह सर्वत्र कहीं भी कोई खड़ा होकर नमाज पढ़े वो व्यवस्था मंजूर है कि एक कमरे में वो नमाज पढ़े वो व्यवस्था मंजूर है। अभी शहजाद जी एक सवाल उठा रहे थे कि तुष्टीकरण का सवाल। देखिए हमारे यहाँ सुविधा सबको है, हज के लिए भी सब्सिडी दी जाती है, सुविधाएं दी जाती है। तो यहाँ कुंभ का जब आयोजन होता है तो इसके लिए भी बहुत बड़े पैमाने पर खर्च होते हैं, व्यवस्था होती है, सारा कुछ है। लेकिन क्या उसको तुष्टीकरण बोले? ये तुष्टीकरण नहीं, ये जो सवाल है राजनीतिक सवाल बना करके इसको पेश किया जा रहा है। अरे उसको जिनको नमाज की जरूरत पड़ी उसके लिए जगह है तो वो बात मानी गई, लेकिन सुविधा अगर आपको चाहिए, हिंदू धर्म में पूजा होता है, दुर्गा पूजा पंडाल होता है, पूरे हम लोग मनाते हैं, सब जगह प्रशासन फैसिलिटेट करती है, हर तरह के से सुविधा दी जाती है। ये सुविधा, ये परंपरा है हमारी, इस परंपरा को मत तोड़िए राजनीति में, इसको बीच में घुसा करके। प्रेम जी, कौन ला रहा है इसे राजनीति में? कौन ला रहा है? क्या
कौन ला रहा है इसे राजनीति में? जो लोग सवाल उठा रहे हैं नैना जी, सरोज जी, तुष्टीकरण है, ये तुष्टीकरण सरोज जी, तुष्टीकरण आप कह रहे हैं, ये आरोप है प्रेम जी का कि ये सबको अवसर दिया जा रहा है कि उपासना करें और सबको धार्मिक आजादी है। ये तुष्टीकरण नहीं है। ये देखिए, ये तुष्टीकरण ही है। ये तुष्टीकरण अगर आपको लगता है कि धर्म विशेष के लिए किए तो क्या और दूसरे धर्मावलंबियों के लिए तो करना चाहिए ना। एक धर्म विशेष के लिए सब कुछ कर रहे हैं और सवाल रह गया कि कल को आप उसको अलॉट कर दिए कि ये जो है तो मैंने उदाहरण दिए आपको। अब ये नमाज की जगह है, वहाँ कुछ होगा बोलेगा, यहाँ तो कुछ नहीं होगा। को अवसर मिलता है, नमाज की जगह होगा। ये तुष्टीकरण ये है असल हो गया। घटना के समांतर में पूरे हिंदुओं का तुष्टीकरण करने के लिए इसको राजनीतिक मुद्दा बनाएगा। ये है सारे कहीं भी पढ़ने से पूरे हिंदुस्तान में कर दिया जाए, समाज को मजबूत किया जा रहा है। ये तुष्टीकरण है। देखिए कोरोना में किस तरीके से ये फैलाया गया। ये कुंभ के दौरान 17 दिनों तक ये होता रहे। ये तुष्टीकरण लगातार हो रहा है। शहजाद, ये तुष्टीकरण बहुसंख्यकों का शहजाद और नाम दिया जा रहा है अल्पसंख्यकों का। अगर मुसलमान 4 मुसलमान कमरे में होकर के नमाज पढ़ लेंगे, इसमें किसको आफत आ जाएगी? यही तो बात है प्रेम जी। लोकतंत्र के मंदिर में आपको नहीं लगता कि धर्म के आधार पर ही बंटवारा होने लगा? अभी आप ही की बात को लेकर ये पॉइंट निकला है। शहजाद, ये प्रेम जी मुद्दे पर आ गए। एक मिनट प्रेम जी, अब मेरा नाम शहजाद है, आप 2 मिनट रुक जाइए। प्रेम जी असली मुद्दे पर आ गए। कुंभ को गाली देना, हिंदू को सांप्रदायिक कहना, जय श्री राम पर सवाल उठाना और मुस्लिम की तुष्टीकरण करना। मैं केवल प्रेम जी से एक चीज पूछना चाहता हूँ, झारखंड में उर्दू बोलने वाले ज्यादा है, हिंदी बोलने वाले ज्यादा है? कौन बोलने वाले ज्यादा है? कौन सी भाषा बोलने वाले ज्यादा है? पर उर्दू को रखा गया है और हिंदी को हटा दिया गया है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? प्रेम जी क्या आप उर्दू में बोल रहे हैं? प्रेम जी क्या आप उर्दू में बोल रहे हैं? आज बोल दीजिए। ये तो बोलिए प्रेम जी, आप बोलिए। मुझे पता है आपका जवाब है, मुझे पता है आपका जवाब। आजादी के हो रहे हैं आदिवासी जो नेता है हमारे, नसीदू मुंडा का नाम है उसमें, नसीदू कांडू भैरव का नाम है। आदिवासियों ने स्वतंत्रता संग्राम में इतना योगदान दिया, लेकिन हमारा जो अमृत महोत्सव हो रहा है, कहीं आदिवासियों को जगह नहीं दी गई है। ये भी भेदभाव है, ये भी कहीं न कहीं तुष्टीकरण है। इससे पहले भगवान बिरसा मुंडा का नाम किसी किताब में नहीं था, ये आज नाम डाला गया है क्योंकि आप लोगों ने केवल एक परिवार की महिमा मंडन डाला गया है। बचपन से मैं पढ़ता आया हूँ, क्या उर्दू को हटाना है? सेकुलरिज्म है क्या? हिंदी को रखना हटाना और उर्दू को रखना सेकुलरिज्म है क्या? कमरा नमाज के लिए बनाना और मंदिर के लिए नहीं बनाना ये सेकुलरिज्म है क्या? राम मंदिर के ऊपर सवाल खड़े करना वो सेकुलरिज्म है? ये सेकुलरिज्म की परिभाषा का विरोध है। आपके कमरे देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वक्त के साथ में सेकुलरिज्म की परिभाषा ही बदल दी गई है। शहजाद मैडम देखिए, हेलो, अभी सजाद भाई की मैं बात सुन रहा था जी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सजाद भाई किस कम्युनिटी से आते हैं, वो अल्पसंख्यक हैं कि सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतना बातें वो कर रहे हैं, भारत की कौम का बातें नहीं करनी चाहिए। मैं ये कर रहा हूँ, समाज है। मैडम आप भी पढ़े लिखे आए हैं, कल आप दुनिया मैं किस कम्युनिटी नफरत आपस में क्यों है? हम तो समाज वाले कम्युनिटी की नहीं हो रही है। यहाँ पर बात जो हो रही है सच्चाई की हो रही है। क्या सच है क्या झूठ है, उसको जनता के सामने लाने की कोशिश करें। पूरा पैनल इसीलिए बैठा है। इरफान जी, यही बात है कि यहाँ पर धर्म की बात क्यों? आप विधायक हैं, आप ही ने अभी बात कही थी। प्रेम कुमार जी, एक मिनट, आप ही ने अभी बात कही थी, आप जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं वहां पर हिंदू आबादी बहुत ज्यादा है। जब आप वहां पर धर्म नहीं देखते तो यहाँ पर आकर धर्म की बात क्यों? मैडम मेरी बात सुनिए। मैं कभी, देखिए मैडम, ये छोटी छोटी बातों में नहीं पड़ता। मेरा काम है आपसी भाईचारगी को मजबूत करना। आपको शायद मालूम नहीं होगा, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्य योगी नाथ जी, वो जामताड़ा आए थे, प्रचार करके गए थे। क्या इरफान अंसारी जीतेगा तो क्या मंदिर बनाएगा? तो मैं उनको चैलेंज करता हूँ, आइए जामताड़ा में जाके देखिए कि मैंने एक नहीं सैकड़ों मंदिर मैंने बनवाया है। ये शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं आपके इस पॉइंट पर? जी शहजाद, मेरी बात सुन लीजिए मैडम, मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है इरफान जी 20 सेकंड में बात पूरी कीजिए, फिर मैं बाकी पैनलिस्ट को भी जवाब दूं ना। जी प्लीज कहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आज सजाद भाई को झारखंड से क्या मतलब है, उनको क्या जानकारी है झारखंड के बारे में? आपने देखा होगा कि रघुवर दास की सरकार, भाजपा की सरकार में नया विधानसभा बना। झारखंड जो है भगवान बिरसा मुंडा जी की धरती है ये।
इन लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा का अपमानित किया, भाजपा के लोगों ने वहाँ पे जो स्टैच्यू लगाया झारखंड विधानसभा में उसको पीछे कर दिया और माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सामने कर दिया। ठीक है, अब आपकी बात हो गई इरफान जी, अब इनसे पॉइंट ले लेती हूँ। शहजाद, मुद्दा ये नहीं कि कमरा ऑपरेट कर दिया, बात ये नहीं है, भाजपा को चाहिए कमरा, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। ठीक है ना सरोज जी, बिल्कुल सरोज जी, अगर आपसे डिमांड करेंगे तो ठीक है, मंदिर भी, मस्जिद भी, गुरुद्वारा भी, चर्च भी, सब हम उसी विधानसभा प्रांगण में बनवा देंगे सर, उसी विधानसभा प्रांगण में बनवा दीजिएगा इरफान जी। मैं तो इंटरप्ट नहीं करना चाहता, मैं इनसे ज्यादा चीख के बोल जी शहजाद। हाँ इरफान जी, मैंने सेकुलरिज्म की, सही सेकुलरिज्म की बात की तो आपने मेरे मुसलमान होने पर सवाल खड़ा कर दिया, पर आप तालिबान को रेवोल्यूशनरी कहो तो वो तो ठीक है, आप तालिबान की गुणगान करो, तालिबान की महिमा मंडन करो तो वो तो ठीक है, वो करना सेकुलरिज्म है। और कोई मुसलमान ये पूछे कि सरकारी पैसा नमाज के रूप में क्यों खर्च हुआ तो वो सेकुलर नहीं रहा, ये किस तरीके की परिभाषा है? यही दिक्कत है, यही क्या मतलब है? एक सेकंड इरफान जी, देखिए ऐसे दोनों बोलेंगे तो किसी की आवाज दी जाएगी। मैं आपसे सीधा सवाल बोल रहे हैं ना, आप गलत जनता करेगी, गलत फैसला जनता करेगी, लोगों को जोड़ने का काम हम लोग करते हैं। देखिए मैं भी सीख सकता हूँ, मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ। अंसारी जी वरिष्ठ विधायक है, उसकी तरफ पेश आइए, वरिष्ठ विधायक है आप। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ, अगर आप सवाल का जवाब दीजिए, आप सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए, प्रधानमंत्री की बात सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर नमाज का कमरा बनाना सेक्युलर है सरकारी खर्च पर, तो प्रधानमंत्री का भूमि पूजन में जाना सेक्युलर है कि नहीं है, कि वो सांप्रदायिक? क्या बात करते हैं, झारखंड की बात है, यहाँ कमरा नहीं बनाया है, कमरा बिगाड़ पड़ा, 1000 कमरा बस अलॉट किया है। शहजाद आप कहाँ बात कर रहे हैं? इरफान जी बोले कमरा बनाया नहीं, इस बात को समझिए, सिर्फ कमरा अलॉट किया गया है। सरोज जी से पॉइंट लूं, लेकिन मैं अपने दर्शकों को एक बार बार बता दूं, फिर से बता दूं कि आखिर भारत का संविधान क्या कहता है, वो भी हम अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पे बता रहे हैं। धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता है भारतीय संविधान। भारत प्राचीन काल से धर्मनिरपेक्ष देश है और उसी का पालन किया जाता है। सभी धर्मों को मानने वालों के साथ में एक समान व्यवहार किया जाता है और राज्य धर्म के मामलों में पूरी तरह से तटस्थ हैं और उन्हें रहना होगा अगर वो संविधान को मानते हैं। क्या लगता है सरोज जी, क्या संविधान से ऊपर रहकर अब झारखंड सरकार निर्णय ले रही है क्या? देखिए झारखंड सरकार के जितने भी निर्णय है वो सब तुष्टीकरण के हो रहे हैं और कुछ नहीं है। और अभी इरफान जी आपने जिस तरह कहा, अभी पूछ दिए तो कितने भड़क गए। कल ही इनका बयान आया है तालिबान के समर्थन में, आप समझ सकते हैं। मैडम जी इरफान जी। मैडम देखिए, मैंने कोई असंसदीय भाषा नहीं कहा, जबरदस्ती ये बोल रहे हैं, बेहुदा बोल रहे हैं, ऐसी बातें मैंने नहीं कही। अभी थोड़ी में आप निकाल के देख लीजिए, रिकॉर्डिंग निकाल ली। मैं इनको कहना, सरोज जी को कहना चाहता हूँ कि आप झारखंड में रहते हैं, झारखंड एक गरीब राज्य है। आइए हम लोग यहाँ मिलकर एजुकेशन की बात करें, पढ़ाई की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें। बिजली नहीं मिल रहा है, बिजली की बात करें। तो इरफान जी आपने बहुत अच्छी बात कही, झारखंड की जो स्थिति आपने बहुत अच्छी बात कही। मैडम सुनिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। अगर इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए संसद में क्यों ना शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक कक्ष की बात करते, क्यों ना उन गरीब बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बात करी जाती, क्यों इस तरह से धर्म को बांटने वाली बात कही गई, इसको लेकर विरोध हो रहा है। प्रेम जी, जब राज्य किसी भी धर्म के साथ हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये संविधान कहता है, तो इस तरह से अगर धर्म के नाम पर, अगर वो भी लोकतंत्र के मंदिर में अगर ऐसे बंटवारे की तस्वीर होती है, तभी तो विपक्ष सवाल उठा रहा है। देखिए नैना जी, संविधान में तो कहा है कि सबको धर्म मानने की इजाजत है, उसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करती, सहयोग करती है। और इस मामले में भी सरकार सहयोग कर रही है कि कैसे नमाज व्यवस्थित ढंग से पढ़ा जाए। मैं उदाहरण रख रहा था कुंभ का। देखिए कुंभ का जो उदाहरण, वो एक तो ऐसा उदाहरण है कि जिसमें हिंदुओं की जान ली गई। आप तुष्टीकरण के नाम पर समय से पहले थोड़ा सा तथ्यों को लेकर आना चाहिए था प्रेम कुमार जी। पहले आपको इस बात को क्लियर, आपके पास सबूत है क्या? आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, अभी बात अगर यहाँ पर विधानसभा की बात हो रही है तो आप कुंभ की बात कर रहे हैं क्या? आप किसी आधार पर किसी तथ्यों के साथ में बात कर रहे हैं क्या शहजाद?
कुंभ को गाली देंगे, कांवड़ यात्रा को गाली देंगे, और केरला में ईद रिलैक्सेशन से कोविड का विस्फोट हुआ, उस पर मारा गया है। मानसिकता कुंभ को गाली दो, कांवड़ यात्रा को गाली दो, ईद रिलैक्सेशन की वजह से केरल में 30,000 केरला में कोविड एक दिन एसपी ने नहीं बोला। तब हिंदुओं की जान ले। तो प्रेम जी तो क्या ये जो एक अलग कमरा अलॉट किया गया ये सिर्फ कोविड टाइम के लिए अलॉट किया गया है क्या? उसके बाद में नहीं होगा? नहीं, ये फैसिलिटेशन है, सुविधा है। प्रेम जी आप इतने वरिष्ठ हैं, आप अगर इस तरह की बात करते हैं तो हैरानी होती है। शहजाद, हैरानी होती है। मैं उदाहरण रख रहा हूँ, ये तुष्टीकरण का उदाहरण रख रहा हूँ मैं। ये बार बार तुष्टीकरण कर रहे हैं, उसका मैं उदाहरण रख रहा हूँ। ऐसा तुष्टीकरण जो खुद हिंदुओं के खिलाफ उनकी जान का दुश्मन बन गया, वो तुष्टीकरण का मैं उदाहरण रख रहा हूँ। तो आप लगाइए, कोर्ट में पीआईएल लगाइए, कोर्ट में आप आवाज उठाइए। आप ये बात आगे क्यों नहीं बढ़ाते हैं? भाई आप तो इतने पढ़े लिखे, इतने जानने वाले हैं, सही मंच पर सही जगह पर ये बात कीजिए। अभी जब बात अगर तो झारखंड में क्या चल रहा है? झारखंड में क्या चल रहा है प्रेम कुमार जी? झारखंड में क्या चल रहा है कि आज जो नमाज पर फैसला लिया गया उस पर कोर्ट में जाइए, यहाँ चर्चा मत कीजिए। ये तो कोई बात नहीं हुई, कोर्ट में जाने का भी निर्णय है, लोग जा रहे हैं। जी अब देखिए, अब मुझे भी बोलने दीजिए। ये कोर्ट का विषय नहीं है, ये आपकी मानसिकता और विचारधारा का विषय है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रेम जी कि बार बार आपको अगर ये फैसिलिटेशन लगता है तो जब फैसिलिटेशन हिंदू समाज के लिए किया जाता है तब उसको सांप्रदायिक क्यों घोषित करते हैं? आप ही की पार्टी ने प्रधानमंत्री के भूमि पूजन पर, जबकि वो राम मंदिर क्षेत्र ट्रस्ट ने उनको बुलाया था, तब भी आपने विरोध किया। आपने राम मंदिर को लटकाने अटकाने भटकाने के लिए 70 साल का प्रयास किया। आपने राम मंदिर बनने के बाद भी उस पर षड्यंत्र रचे। आपको हिंदू समाज का कोई भी पर्व हो, हिंदू समाज की कोई भी चीज हो तो उस पर तो सांप्रदायिकता लगती है, और मुस्लिम के लिए क्या सेकुलरिज्म हो जाता है। ये कोरोना में मारते हैं करके। सरोज जी कई तरह की बातें कही जा रही हैं। अब चूंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है तो अब आगे की रणनीति आप लोगों की क्या रहेगी? क्या इसको लेकर आगे भी आवाज उठाएंगे आप? मैडम एक मिनट, विधानसभा की बातें तो सदन में हमारे दल के विधायक उठाएंगे। अभी देखिए कि हिंदुओं को ये क्या है कुंभ का मेला। एक बात बता प्रेम जी को चढ़ा महाराष्ट्र में। इरफान जी आपकी तरफ आ रही हूँ, सरोज जी से पहले जवाब ले लेती हूँ जी। नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में 22-25 करोड़ की आबादी है, वहाँ एक भी मौत जो है दुखद है, लेकिन करीब लगभग 23,000 मौत हुई है कोरोना से। और महाराष्ट्र जहाँ सरकार है विपक्ष की, कांग्रेस सहित सारे दलों की, वहाँ लगभग 1,40,000 मौत हुई है। तो वहाँ किसने मारा? यहाँ हिंदुओं को मारने का ये कुंभ के कारण यहाँ हुआ, तो वहाँ कैसे हुआ जहाँ 25 करोड़ की आबादी, वहाँ 23,000। और प्रेम जी को याद होना चाहिए, प्रेम कुमार जी आपको याद होना चाहिए, इसी कोविड की परिस्थिति को देखते हुए कांवड़ यात्रा पर खुद रोक लगाई गई। इसी परिस्थिति को देखते हुए इस तरह के जो कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई, लेकिन मुहर्रम को लेकर, मुहर्रम को शर्तों के साथ में परमिशन मिली थी ना? आपको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। इरफान जी क्या कहना चाह रहे हैं? झारखंड में मेरी बात सुन लीजिए आप जी, आपने मौका दिया, मेरी बात सुनिए। ये शहजाद जो है, ये शहजाद जिनको आप डिबेट पर लाए हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि जितना आप जो जहर उगल रहे हैं ना समाज के प्रति, ये आप मत समझिए कि आप भाजपा के बहुत हितैषी हो जाइएगा। समाज को मजबूत, जो समाज है सभी धर्मों से जुड़ा रहता है समाज, मत तोड़िए। बिल्कुल, अब आपने सब बड़ी बात कही है इरफान जी। समाज जो है सभी धर्मों से मिलकर चलता है, और सभी धर्मों को या प्रदेश सरकार को, अगर प्रदेश को एकजुट करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है जो विधानसभा सदन से चलती है। जब वहां पर धर्म के नाम पर अगर बंटवारा होता है तो प्रदेश में क्या करेंगे? यही बात आपने कही। प्रेम कुमार जी, शहजाद का मैं रुक करूं, लेकिन पहले प्रेम कुमार जी आपसे मैं ये सवाल करना चाहूंगी। प्रेम कुमार जी, जिस तरह से झारखंड विधानसभा में अगर ये निर्णय लिया गया, क्या लगता है किस तरह से पर्सपेक्टिव या क्या संदेश देने की कोशिश है? यहां से क्या, किस विचारधारा के साथ में आगे बढ़ने की और संदेश देने की कोशिश सरकार कर रही है?
देखिए, जो लोग इसमें राजनीतिक मकसद ढूंढ रहे हैं ना, वो अनावश्यक एक रिवर्स तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं। अगर उससे परे आप जिस उद्देश्य के साथ में अगर ये शुरुआत की गई तो कुछ सोचा होगा। देखिए, व्यवस्था का मामला है, लोग कहीं भी बैठ करके नमाज पढ़ें या एक कमरे में बैठकर नमाज पढ़े, ये बहुत अच्छी सोच है। किसी को भी ये व्यवस्था अच्छी लग सकती है। इस निर्णय से किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, किसी का नुकसान हो रहा है। शहजाद, ये तो अच्छी शुरुआत है, ये कह रहे हैं प्रेम कुमार जी, फिर क्यों तकलीफ हो रही है कि हिंदुओं के लिए मंदिर बना दो? ऐसी बात प्रेम जी, अगर हिंदुओं की जी प्रेम जी, हाँ देखिए, प्रेम जी कह रहे किसी का नुकसान नहीं हो रहा। अरे आपको अगर बनाना था तो मल्टी फेथ बनाते, सब धर्मों के लिए एक बड़ा कमरा अलॉट कर लेते, उसमें हिंदू भी जाता, उसमें मुसलमान भी जाता, सिख भी जाता, ईसाई भी जाता। क्या केवल मुसलमानों को? एक सेकंड सर, ये गलत तरीका है। प्रेम जी, आप बड़े वरिष्ठ हैं, क्या एक ही धर्म पर फोकस करना ये तुष्टीकरण नहीं है? क्या ये सेकुलरिज्म की परिभाषा है? हमें इसी का विरोध है। अगर आप मल्टी फेथ बनाते और वहां पर तमाम लोग जाते तो कोई उसका विरोध नहीं करता, हम उसका स्वागत करते। और इरफान जी कल वो तालिबान की प्रशंसा कर रहे थे, वो जहर फैलाना नहीं हुआ, पर शहजाद पूनावाला अगर तुष्टीकरण की नीति को तुष्टीकरण बोले तो वो जहर फैला रहा है। ये उनकी विकृत मानसिकता है। बोलिए इरफान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरफान जी भी जुड़ चुके हैं। इरफान जी का क्या रुख है? इससे किसी की देशभक्ति और देश विरोध प्रभावित नहीं होता है, बात को समझिए पूनावाला जी। ऐसा नहीं होता प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार जी, यही देखिए, देश या समाज मानसिकता से ही चलता है, विचारधारा से ही चलता है, ये आप और हम सभी जानते हैं। एक जरा से विचारधारा कैसे माहौल बिगाड़ भी सकता है, सुधार भी सकता है, ये पूरा विचारधारा का खेल है। इरफान जी, क्या बोलेंगे? हमारा देश यूएनएससी की अध्यक्षता में तालिबान के नाम को हटाता है आतंकवादियों की। आपको तो पूरी जानकारी ही नहीं है, बिना कोई जानकारी विचारधारा को क्या बोलेंगे ऐसे? शहजाद, इरफान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरफान जी, आप मुझे बताइए, तालिबान की प्रशंसा करना सेकुलरिज्म है, वो जहर फैलाना नहीं है। और अगर मैं सेकुलरिज्म तुष्टीकरण के खिलाफ बोलूं तो मैं जहर फैला रहा हूँ। आप तालिबान को हीरो मानते, तालिबान को महिला विरोधी नहीं मानते, आप तालिबान को आतंकवादी नहीं मानते। मेरी बात सुनिए सज्जाद जी, मैं आपका काफी रिस्पेक्ट करता हूँ, सुन लीजिए मेरी बात। तालिबान से कोई लेना देना इरफान अंसारी को नहीं है। आई एम इंडियन, आई एम सेकुलर, सबसे पहली बात याद रखिए आप। तालिबान नहीं, खबरदार, मेरी बात को सुन लीजिए, मेरी बात को गलत तरीके से पेश किया गया। मैंने कहा जो मीडिया चला रहा है, दिन रात मीडिया चला रहा है तालिबान को लेकर, इससे हमारे बच्चों पे गलत इफेक्ट पड़ रहा है। हमारे कुछ प्रिंसिपल और टीचर ने हमसे मिले, हमसे कहा कि सर प्लीज आप ये तालिबान का न्यूज। इरफान जी, जो हकीकत है, जो अफगानिस्तान में चल रहा है, जो तालिबान कर रहा है, वही मीडिया दिखा रहा है, अलग से तस्वीरें बनाकर नहीं दिखा रहे। इस बात को समझिए आप। जो वहां पे बर्बरता बताई जा रही है, बर्बरता की जा रही है लोगों के साथ में, वो मीडिया दिखा रहा है। आप क्या कर लीजिएगा, उसको आप ठीक कर लीजिएगा। क्या जो दिखा रहे हैं, तो अगर सच्चाई दिखा रहे तो तकलीफ क्या है इरफान जी? अगर सच्चाई दिखाई जा रही है, तालिबान की क्रूरता दिखाई जा रही है, पाकिस्तान और आतंकिस्तान की अगर असलियत दिखाई जा रही है, तो तकलीफ क्या है? मैडम सुनिए, तालिबान को सच्चाई ये है कांग्रेस के द्वारा। देखिए मैडम, सच्चाई ये है कांग्रेस के द्वारा जो ये जितने कल खाने लगे वो बेचा जा रहा है, इसको रोकने की आवश्यकता है, रोजगार देने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी का तालिबान में कोई बयान नहीं आया, याद रखिएगा। कांग्रेस पार्टी के लिए तालिबान आतंकवादी का जो रुख है, तालिबान में हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर का रुख है, याद रखिएगा। जवाब नहीं है शहजाद, जवाब नहीं है। फिर अभी खुद ही गोल गोल जवाब देंगे, और फिर जब अगर मीडिया बात करेगा तो कहा जाएगा मेरे जवाब को घुमा फिरा कर पेश किया गया। बहरहाल, तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप झारखंड सरकार पर लग रहा है, और यही अब इसको लेकर अलग सियासत देखने को मिली। आप सभी मेहमान मेरे साथ में जुड़े राष्ट्रवाद में, आप सभी का शुक्रिया।